एक छोटे से गांव में एक भाई और बहन रहते थे जिनका नाम अजय और अंजलि थे। वे दोनों बहुत प्यार से रहते थे और एक दूसरे के लिए सब कुछ करते थे। रक्षाबंधन के दिन अंजलि ने अजय को राखी बांधी और उसने वचन दिया कि वह उसकी रक्षा करेगी। अजय ने भी अंजलि को वचन दिया कि वह उसकी रक्षा करेगा और हमेशा उसका साथ देगा। वर्षों बीत गए और अजय और अंजलि बड़े हो गए। अजय ने एक नौकरी प्राप्त की और शहर में चला गया, जबकि अंजलि गांव में ही रही। एक दिन अंजलि को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वह बीमार हो गई और उसके इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। अजय ने अपनी बहन की मदद के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव वापस आ गया। अजय ने अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए और उसकी देखभाल की। अंजलि जल्दी ही ठीक हो गई और उसने अजय को धन्यवाद दिया। अजय ने कहा, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अंजलि ने कहा, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भाई बहन का प्यार बहुत पवित्र होता है और वे एक दूसरे की रक्षा और देखभाल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अर्जुन बचपन से साथ खेलते आ रहे थे। वे एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में रहते थे। एक दिन रोहन को एक बड़ा अवसर मिला। वह एक बड़े शहर में नौकरी करने के लिए चला गया। अर्जुन ने रोहन को अलविदा कहा और उसके लिए खुशी महसूस की, लेकिन कुछ समय बाद रोहन को एहसास हुआ कि वह अर्जुन के बिना अधूरा है। उसने अर्जुन को फोन किया और कहा कि वह वापस आ रहा है। अर्जुन ने रोहन को वापस आने के लिए मना किया और कहा कि वह अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन रोहन ने मना कर दिया और कहा कि दोस्ती से बड़ा कोई सपना नहीं है। रोहन वापस आया और दोनों दोस्त फिर से साथ हो गए। उन्होंने एक साथ काम किया और एक दूसरे की मदद की। उनकी दोस्ती ने उन्हें सफलता की। बहू सास की कहानी। भारतीय परिवारों में सास और बहू के रिश्ते को लेकर अक्सर सुनी जाती है। ये कहानी पारंपरिक और आधुनिक विचारों के बीच टकराव और सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करती है। एक सामान्य बहू सास की कहानी इस प्रकार है। उसका विवाह एक छोटे शहर में हुआ। रश्मि, जो कि एक शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली युवती थी, अपने नए ससुराल में बहुत आशा और उम्मीद लेकर आई। लेकिन जब उसने वहां कदम रखा तो उसे जल्दी ही समझ में आया कि उसकी सास माताजी एक पारंपरिक महिला हैं जो पुराने रिवाजों और नियमों को मानती हैं। पहले दिनों में रश्मि और माताजी के बीच कई मतभेद हुए। माताजी को रश्मि की स्वतंत्रता और आधुनिक तरीके सही नहीं लगते थे। रश्मि को हर काम में माताजी की नसीहतें सुननी पड़ती थीं। छोटी छोटी बातों पर दोनों में तकरार होने लगी। एक दिन रश्मि ने अपने पति सुरेश से अपनी परेशानियों के बारे में बात की। सुरेश ने समझाया कि माताजी की परवरिश एक अलग जमाने में हुई थी और उनकी आदतें और सोच उस समय के अनुसार हैं। उन्होंने रश्मि को सलाह दी कि धैर्य रखें और माताजी के साथ संवाद बढ़ाएं। रश्मि ने सुरेश की सलाह मानते हुए माताजी से धीरे धीरे संवाद बढ़ाना शुरू किया। उसने माताजी के साथ समय बिताना शुरू किया, उनके अनुभवों को सुना और उनकी पारंपरिक आदतों को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे माताजी ने भी रश्मि की आधुनिक सोच को समझा और स्वीकार किया। दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित होने लगा। समय के साथ माताजी और रश्मि के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। माताजी ने रश्मि की आधुनिकता की सराहना की और रश्मि ने माताजी की पारंपरिकता का सम्मान किया। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझकर एक सहयोगपूर्ण और प्यार भरा रिश्ता स्थापित किया। के रिश्ते में समझौते और धैर्य की महत्वता को दर्शाती है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं तो रिश्ते में सामंजस्य और प्यार बढ़ सकता है।